जय हिंद दोस्तों। सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई का पीआईक्यू सीरीज चला रहे थे हिंदी का, तो उसमें आज हम लोग आगे का जो चैप्टर है पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, ये हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पीआईक्यू देखने का यार काफ़ी अच्छा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से देखिए यार। किसी भी जो टॉपिक या किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो उसको क्रॉस जरूर चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि हर कुछ चीज़ें हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे भी गलती हो जाए, तो आप लोग जरूर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो और बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यार जहाँ तक बरकस कोशिश होगा बताने को बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो इसका सबसे पहला देख लेते हैं, छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है, हमें बताना है। छंदानुशासन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देख लेते हैं क्या है। उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी। तो इसमें हमें क्या बताना है भाई? उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी बताना है क्या हमें? समानार्थी बताना है क्या? अक्षरशा मतलब पूरी सही थी, है ना। पूर्णतया का अक्षरशा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी हमें बताना है। समानार्थी खर का क्या होगा? एक मात्रा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है हमें बताना है। तो सांप का क्या हो जाएगा? आई होता है, अभोग भी होता है, कोड़र्थ भी होता है। तो इसमें तीनों हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई सांप, भुजंग भी होता है ना, आई भुजंग, और अभोग, सर्प, और कोर्क, कोकड़ हो जाएगा, कोकड़ है। तो अर्थात तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची हमें बताना है। तो कमल का अंबुज होता है ना, कमल का पंकज होता है, और पंकज हो गया, और अंबुज होता है। जलज, नीरज, अरविंद, सरोज, ये सब सारे कमल के पर्यायवाची हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाल का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं होता। भाल जो है वो मस्तक का पर्यायवाची है। तो मस्तक का ललाट भी होता है, कपाल भी होता है ना। तो इसका गेंद नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आसन्न में पर्यायवाची शब्द कौन सा हमें बताना है। तो आसन्न में कौन सा है? आसन्न नजदीक का पर्यायवाची है इसका, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीर हो गया, नजदीक हो गया, पास हो गया, ये जो सारे शब्द हैं आसन्न के हो जाते हैं। ठीक है, चलिए करीब हो गया, समीप हो गया, सन्निकट हो गया, ये जो शब्द हैं ये सारे आपके पर्यायवाची हो जाएंगे आपके निकट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा हमें बताना है। तो विधिक का होता है कानूनी। ठीक है, कानूनी का रीत, ढंग, तरीका, विधान, रीति, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके पर्यायवाची शब्द है किसका? विधिक। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीयूष का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो पीयूष का क्या होता है? अमृत होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसके जो पर्यायवाची देख लेते हैं। पीयूष का होता है जैसे सुधा हो गया, अमिया हो गया, सोम हो गया, अमृत हो गया, ये जो सारे शब्द हैं पीयूष के हैं। और जैसे आगे देखते हैं जीवांत का, जीवित का क्या होता है पर्यायवाची? जीवित का होता है जिंदा, सजीव, चेतन, जीवांत, प्राणवान, जीवधारी, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके पीयूष अर्थात जीवन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा हमें बताना है। तो कपूत का होता है कुपुत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वह है आपका भारती। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है हमें बताना है। कोदंड का जो है वह आपका धनुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा होगा हमें बताना है। तो ईर्ष्या का होता है डाह, डाह, जलन, कुढ़न, द्वेष, विद्वेष, है ना, रसक, मत्स्य, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके डाह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा हमें बताना है। तो इसमें किरण का जो हो जाएगा रसिम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो अन्य शब्द दिए गए हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? जैसे मयूख होता है, अंशु होता है, मरीची होता है, प्रभा होता है, ये जो इसके सारे शब्द होते हैं ये आपके किरण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा हमें बताना है। तो रसाल किसका है? आम का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसाल के और जो शब्द हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हो गया रसाल का होता है पिकबंधु होता है, अम्र होता है, सौरभ होता है, सहकार होता है, फलश्रेष्ठ होता है, अमृत फल होता है ना,
और अतिसौरभ और सौरभ दोनों आम के होते हैं, ये चीज याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इनमें शब्द दिया हुआ है, जैसे नींबू दिया हुआ है, तो नींबू का क्या होगा? निम्बुक होगा, जंबीर होगा, लेमू होगा और जंतुमारी होगा। ये जो सारे शब्द हैं ये नींबू के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके, ठीक। और आगे दिया है जामुन, जामुन का क्या होता है? जम्बुल हो जाएगा, जमाली हो जाएगा, रामजन हो जाएगा और जम्बू फल होता है। चलिए, और इमली का क्या होता है? अम्लिका होता है, चिंचा होता है, तेतर होता है। ये जो सारे शब्द हैं ये आपके इमली के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अच्छ का पर्यायवाची है? तो अच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? आंख होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंख का और भी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे लोचन हो गया, अच्छ हो गया, चच हो गया, दृढ़ हो गया, अम्बक हो गया, चक हो गया, विलोचन हो गया। ये जो सारे शब्द होते हैं ये आपके आंख के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है। घर का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है, तो घर का ग्रह जो है वह नहीं है। ग्रह, ग्रह एक ग्रह लिखा हुआ है, ग्रह वो वाले ग्रह, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये वाले ग्रह लिखा हुआ है ग्रह। ये जो ग्रह बी, जो बी वाला, बी ऑप्शन वाला जो लिखा है ये आपका घर वाला होता है। ये ग्रह आपका दूसरे ग्रह जो होते हैं वो वाले होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें बताना है? तो कपाल जो है इसका कौशल का पर्यायवाची नहीं है, कपाल फर का होता है, ठीक। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कौशल के पर्यायवाची जो शब्द दिए हैं वो क्या होते हैं? जैसे योग्यता होता है, कला होता है, हुनर होता है, निपुण होता है, उदक्ष होता है। ये जो सारे शब्द हैं ये आपके कौशल के पर्यायवाची हैं। कपाल के क्या होगा? जैसे खोपड़ी हो गई, ललाट होता है, सर होता है, मस्तक होता है। ये जो शब्द हैं ये आपके कपाल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कदर का क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें बताना है? तो आदर होता है इसका, श्रद्धा और महत्व। विस्मय जो होगा इसका नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है हमें बताना है? तो इसमें जो निपुण होता है वह केवट का नहीं होता है। और जैसे मांझी हो गया, धीवर हो गया, मल्ला हो गया, ये सारे शब्द जो हैं ये आपके केवट के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर पर्यायवाची जो पूछा है अर्थ नहीं है, नहीं जरूर याद रखना जब भी क्वेश्चन पढ़ना। ज्यादातर पर्यायवाची हम लोग अभी तक देखे इसमें नहीं से ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निपुण का जो पर्यायवाची होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे होता है आपका कुशल होता है, चतुर होता है, अनुभवी होता है, योग्य होता है, काबिल। ये जो सारे शब्द हैं ये आपके कुशल के पर्यायवाची होता है, ये निपुण के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है? तो इसमें सुरा जो है वह आपका अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें भी नहीं बताना था हमें। चलिए आगे देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची जो होता है वो देख लेते हैं। अमृत का हो जाता है सोम, पीयूष, सुधा, अमिया और जीवनोदक। ये जो सारे शब्द हैं अमृत के पर्यायवाची हैं। सुरा का क्या होता है? जैसे मदिरा हो गया, शराब हो गया और वारुड़ी। ये जो सारे शब्द हैं यहाँ पे सुरा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है हमें बताना है? तो आकाश का नहीं है, तो अवनी जो है या आकाश का नहीं है, यह आपका क्षितिज का होता है ना। अवनी आकाश का ना होकर पृथ्वी का है। चलिए आकाश का पर्यायवाची देख लेते हैं। आसमान होता है, गगन होता है, मंडल होता है, व्योम होता है, व्योम होता है ना, और तारापथ होता है, नभ होता है, तारामंडल होता है, शून्य होता है, अंतरिक्ष होता है, द्युत होता है, पुष्कर होता है, अनंत होता है, ठीक। चलिए पृथ्वी का पर्यायवाची जो है वो देख लेते हैं। जैसे भू हो गया, धरा, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा, धरती, क्षिति। तो क्षिति जो होता है ये भी पृथ्वी का होता है, और उर्वी, भूमि और अवनी। ये जो सारे शब्द हैं ये आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से जल का पर्यायवाची नहीं है बताना है। इसमें भी देखो नहीं पूछा है हमसे, इसमें जल का पर्यायवाची नहीं है, तो वह है आपका रौप्य। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए रौप्य का क्या होता है भैया? रौप्य का होता है रूपक, चांदी, रजत और रूपा। ये जो सारे शब्द हैं रौप्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? उदक हो गया, अम्बु हो गया, नीर हो गया, पानी हो गया, वारी हो गया, सलिल हो गया, तोय हो गया, जीवन हो गया, पय हो गया, अमृत हो गया। ये जो सारे शब्द हैं ये आपके जल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है हमें बताना है? तो सूर्य का जो है वह आपका आदित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और सूर्य के अन्य जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे हो गया आपका दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, प्रभाकर हो गया, आदित्य हो गया, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, सविता, मरीचि, दिनेश, अर्क, अंशुमाली।
ये जो सारे शब्द हैं ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब मारुति का क्या होता है भाई, मारुति का हनुमान हो जाता है, कपीश्वर हो जाएगा, आंजनेय हो जाएगा, महावीर हो जाएंगे, पवन सुत, ये जो सारे नाम हैं ये आपके हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है। कृष्ण का पर्यायवाची क्या होगा, कृष्ण का होता है आग, अग्नि, अनल, पावक, हुतासन, वैश्वानर, जातवेद, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके आग के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है हमें बताना है। इसमें भी देखो नहीं ही पूछा है हमसे, तो कलेश, कष्ट, पीड़ा, मोक्ष, तो इसका मोक्ष जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, या आपका दुख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हिरण का पर्यायवाची कौन सा है हमें बताना है, तो आपका कंचन जो है वह आपका हिरण का पर्यायवाची है, कंचन। ठीक, चलिए कुरंग, एक मिनट यार, इसका अलग दे रहा है ना कंचन, जैसे इस हिरण का पर्यायवाची कौन सा है हमें बताना है, तो हिरण का कुरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचन तो सोना का होगा ना यार, कंचन सोन स्वर्ण, हिरण का पर्यायवाची कंचन सोन स्वर्ण, और कुरंग का पर्यायवाची मृग, हिरण, सारंग, हरिति। एक ऑप्शन नंबर जो दिया है ना ये गलत दे दिया मेरे हिसाब से जहां तक लग रहा है, तो ऑप्शन ए इसका होना चाहिए। आप लोग एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा हमें बताना है, तो इसमें प्राकृतिक जो होता है वो आपका नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है, तो व्योम जो है वो आपका आग का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा हमें बताना है, तो अरविंद अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, यह कमल का होता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। मछली का पर्यायवाची नहीं हमें बताना है इसमें, तो देखो सफरी होता है, मीन भी होता है, मत्स्य भी होता है, जलधुरी, जलधुरी नहीं होता है, जल जल जीवन होता है, जल सफरी भी होता है, सफरी तो दिया है इसमें, तो जलोदरी जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। पर पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा पूछ रहा है, तो पक्षी का जो होता है विहग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। आगे पूछ रहा है पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा हमें बताना है, तो पुत्री का क्या होता है आत्मजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भानुजा किसका होता है, भानुजा किसका होता है भाई, और सुधा तोमिया का हो गया भानुजा, भानुजा, भानुजा स्त्री का होता है क्या, चल देखते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है, तो पुष्प धनुआ जो है वह आपका गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा हमें बताना है, तो इसमें त्रिपथगा जो होता है वह गंगा का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल का पर्यायवाची कौन सा है हमें बताना है, तो फल का क्या होता है भाई, फल का परिणाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंचन का पर्यायवाची हमें बताना है, कंचन का क्या होगा, कंचन का जो होगा वो कनक होता है, कनक सोना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची हमें बताना है, तो पवन भी होता है, समीर भी होता है, अनिल भी होता है, अर्थात तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कदम्बरी का समानार्थी नहीं हमें बताना है इसमें, तो कदम्बरी का जो समानार्थी नहीं है वह है आपका लक्ष्मी, बाकी जैसे मैना, सरस्वती, मदिरा, ये जो शब्द है ये सारे आपके कदम्बरी के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें बताना है, तो मिलान जो है वो आपका आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा हमें बताना है, तो अमृत का जो होता है वह होता है आपका सोम, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिव का पर्यायवाची क्या होगा हमें बताना है, तो भाई श्रीकंठ जो है वो शिव जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव जी के और जो नाम है वह हम लोग देख लेते हैं, जैसे महेश हो गया, महादेव हो गया, नीलकंठ हो गया, चंद्रशेखर हो गया, त्रिलोचन हो गया, पशुपति हो गया, शंभु हो गया, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके और शिव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है बताना है ना, विहंग मतलब पक्षी होता है, तो विमान, बादल,
नहीं है, समानार्थी पूछ रहा है ना, पर्यायवाची पूछ रहा है, विभंग बादल नहीं है, तो इसका विलास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है। तो गरिमा जो है वो आपका पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है। तो इश्क जो है वह आपका संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो रश्मि में होता है, अंशु भी होता है, केतु, रोष नहीं होगा इसका, रोष गुस्सा का होता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सा है। हनुमान जी का पर्यायवाची नहीं है, बताना है, इसमें नहीं है पूछ रहा है ना। तो मारुति होता है, महावीर भी होता है, हरीश भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी अग्नेय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग का पर्यायवाची है पूछ रहा है, आग का क्या होता है, अनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। तो कलत्र होता है, दारा भी होता है, और योसा भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमें बताना है। तो ओझल का क्या होता है, रोशनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें बताना है। तो कसक का क्या होता है, विवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है हमें बताना है। तो धनंजय जो है वह आपका अर्जुन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं हमें बताना है। तो स्नेह का क्या होता है, गोद होता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो रसाल जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रसाल जो होता है आम का हो जाता है। ठीक है, चलिए चैत्र का समानार्थी नहीं हमें बताना। तो चैत्र का युद्ध भूमि जो है वह समानार्थी नहीं है। बाकी जैसे चैत्र का जो होता है बौद्ध बिच्छू भी होता है, यज्ञ भूमि भी होता है, बसंत का प्रथम मास भी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा चैत्र का युद्ध भूमि शब्द नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें बताना है। तो उपमा का समानार्थी शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, तो वह है आपका खाद, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द उपस्थिति का, तो उपस्थिति का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें बताना है। तो तैयार जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें बताना है। तो धनाढ़ी जो है वह आपका अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पर्यायवाची शब्द सॉल्व किए हैं उसमें से मेरे हिसाब से 70 से 80% जो भी क्वेश्चन पूछे गए नहीं है। नहीं वाले सब बिल्कुल खास ध्यान करके क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। इनमें से कौन सा शब्द आरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कितने क्वेश्चन, हमें लग रहा है हर दूसरा या तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं से बना दिया है इन्होंने। आरण्य का नहीं है, विपिन होता है, कांतार होता है, कानन भी होता है, और बाखर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे दे रहा है इसका, भाई कॉमेडी का समानार्थी शब्द कौन सा है हमें बताना है। तो इसमें टीका भी होता है, व्याख्या भी होता है, दिवाली भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है। तो आपका तामचूर जो होता है वह आपका मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पुर्जा जो है वह आपका खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द परपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दुनिया जो है वह आपका परपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और बाकी जैसे फरेब, झांसा, छल, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं ये आपके परपंच के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है हमें बताना है। तो हाथी जो है वो आपका नाग का समानार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द अज के अर्थ से स्पष्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, अज ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है हमें बताना। तो खगेश जो है गरुड़ का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौका का पर्यायवाची है हमें बताना है। तो भाई नौका का पोत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए वायु का पर्यायवाची हमको बताना है। तो वायु का क्या होता है, अनिल होता है,
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। जैसे अनिल हो गया, समीर हो गया, हवा हो गया, वात हो गया, मारुत मारुत हो गया, पवन हो गया, बयार हो गया, पवमान हो गया, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके वायु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है। अनल का क्या होता है? अग्नि होता है, आग होता है, पावक, हुतासन, वैश्वानर, जातवेद, ये जो सारे शब्द हैं अनल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, मतलब आग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके। और अलिंद का क्या होगा? भ्रमर होगा, सारंग होगा, मधुप होगा, सिलीमुख होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है। तो लेखनी जो है वो आपका कमल, कलम या अच्छा सॉरी माफ करना, कमल का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो लेखनी नहीं होगा। देखो यहीं पे मैं हमने कलम समझ रहे थे, कलम का लेखनी होता है, तो थोड़ा सा अगर पढ़ने में कंफ्यूजन तो क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। चलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द झंडा का पर्यायवाची है हमें बताना है। तो भाई पताका जो होता है वो आपका झंडा का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें बताना है। तो पल जो है वो आपको त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है भाई। इनमें से कौन सा अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें बताना है। तो अनूठा का होता है लक्षण, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक। चलिए तिमिर का पर्यायवाची है हमें बताना है। तो तिमिर का क्या होता है? अंधकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची है बताना है। प्रसून का पुष्प हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है। तो स्वतंत्रता जो है वो आपका स्वाधीनता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रबुद्ध जो है वो आपका तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है पूछ रहे हैं। तो ध्वांत जो है वो आपका अंधकार का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए निम्न में कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है। तो तनय का क्या होता है? पुत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो चींटी का जो है वो आपका समीका होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, समीका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है हमें बताना है। तो चोटी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा शिखा का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। तो कानन का जो होता है वन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। घर का पर्यायवाची नहीं है बताना है हमको। तो जो प्रवास है वह घर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। और चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है हमें बताना है। तो मलयज जो है वह आपका चंदन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं हमें बताना है। अतिथि का यात्री होता है यज्ञ में सुमालता लाने वाला, नहीं है पूछ रहे हैं ना। उत्तर और साधु, तो अतिथि का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा भाई। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो पंकज, एक मिनट माफ करना, बताना है। पंकज जो है इसका सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें बताना है। तो आलोचना का क्या होता है? सोचना नहीं है। ठीक। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे समीक्षा हो गया, टिप्पणी हो गया, नुक्ताचीनी हो गया, ये जो शब्द हैं आपके ये सारे इसकी पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे किसके? आलोचना का। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है हमें बताना है। तो व्योम जो है इसका समान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है हमें बताना है। तो बादल का होता है भाई नीरद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। तो अरि जो है इसमें शत्रु का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची नहीं हमें बताना है। आपदा जो है वह आपका इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है हमें बताना है। तो अंबर का अध्याय हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्याय नहीं है। बाकी अंबर का वस्त्र होता है, आकाश होता है, कपास होता है, ये जो सारे शब्द दिए गए हैं अंबर के पर्यायवाची हो जाएंगे। आपका अध्याय जो है इसका पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का पर्यायवाची नहीं हमें बताना है। तो अमिया जो है वह आपका
अमिया जो है वो आपका इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है। तो बिसिक जो है वो आपका शिव का पर्यायवाची नहीं है। बिसिक जो है या मोर का है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए खर का पर्यायवाची है हमें बताना है। तो खर गधा का पर्यायवाची हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। आकाश का है पूछ रहा है, तो व्योम जो होता है वो आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होगा। भाई अगला क्वेश्चन दे रहा है इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुलोजमा जो है वहां पर इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है पूछ रहा है। तो अनूढ़ा का क्या होता है भाई, कुमारी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ना समझ जो होता है वह आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जितने दिए हैं जैसे सुस्त हो गया, ढल्ला हो गया, ठलुआ हो गया, ये तो सारे शब्द हैं, ये आपके पर्यायवाची के शब्द हो जाएंगे। ठीक है और ना समझ तो होता है वह इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए पर्यायवाची शब्द में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है भैया, ध्वज है कि चिन्ह है, निशान है। तिरंगा का पर्यायवाची बताना है ना, तो निशान भी होता है, पताका, ध्वज और चिन्ह, मतलब भरना क्या होगा, ध्वज है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई देख लेते हैं। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें बताना है। तो निलय है जो वह निलय इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है निम्नलिखित शब्द में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, कौन से होंगे भाई, पार्वती, पुत्र और पृथ्वी। तो इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं कौन होंगे। पार्वती का रुद्राणी होता है, पुत्र का नंदन होता है और पृथ्वी का अवनी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याल हो गया, उरग हो गया, पनंग हो गया, निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है पूछ रहा है। तो यह जो है आपके सांप के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके और भी जो शब्द हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जैसे व्याल, उरग, पनंग सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। हाथी के क्या होते हैं, जैसे गज, कुंजर, मतंग, बितुंड और द्वीप। गेंद जो है ये शब्द आपके हाथी के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है और भौरा का क्या हो जाएगा भाई, भौरा का होता है मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुप। ये जो शब्द हैं ये सारे आपके भौरा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। भोर, बिहान, निशांत, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है हमें बताना है। तो प्रभात के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, मतलब सवेरा का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं पूछ रहा है। तो इसमें जो है आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है चलिए निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें बताना है। तो असुर का जो होगा इसमें है आपका निशाचर हुए होता है, धनुष होता है, राक्षस होता है। ये जो शब्द है आपके इसके होते हैं। और जो महाकाय होगा यह आपका असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सुधी, मनीषी, बुध, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो यह जो है आपके पंडित पर्यायवाची हैं पूछ रहा है ना। पंडित हो गए, ऑप्शन बी धनी, पति और गुरु। तो सुधी, मनीषी और बुध। मनीषी, बुध, पंडित के होंगे मेरे हिसाब से। एक मिनट देख लेते हैं भाई, पंडित की हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या दे रहा है। अयोध्य, सिंधु, वारिस, किसके पर्यायवाची शब्द है हमें बताना है। तो ये है जो आपके समुद्र के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं पूछ रहा है। तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है पूछ रहा है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात निश्चित। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनना है हमको। तो सखा का क्या होता है, मित्र होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो इसके जो वात है
वात, तो वात जो बयार का होता है ना पर्यायवाची हवा का, हुआ है। बाकी वारी, तोय, सलील, ये जो है शब्द ये आपकी पानी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो दुविधा का क्या होता है भाई, धर्म संकट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है, पूछ रहा है। पत्थर का क्या होता है भैया, पत्थर का होता है पसाड़। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनना है हमको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काक का सारंग और मयूर, ये अनुपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो उपयोगी का उपादेय और इष्टकर होता है ये सही हो गया। पुष्कर का क्या हो जाएगा, जलाशय ताल हो जाएगा। भूमि का क्या हो जाएगा, मही और धरा हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका अनुपयुक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमस का शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है हमें बताना है। तो तमस का जो होता है वह अंधकार का होता है पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी जो होएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है हमें बताना है। तो खुदगर्ज जो होता है वह इसका समानार्थी शब्द नहीं होता है चतुर का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है हमें बताना है। तो देवता का क्या नहीं होगा, सुधाकर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमें बताना है। तो पंकज इसका नहीं है। बाकी जैसे अंडज, खग, नपचर जो है ये आपके पक्षी के सारे पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। पर्याय शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है हमें बताना है। तो पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये जो सारे शब्द हैं ये आपके इसके पर्यायवाची शब्द इसके अलग अलग है ना। जैसे पुस्तक है तो वो आपका अलग है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सड़ प्रभा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई। तो यह जो है आपका बिजली का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। विघ्न का समानार्थी शब्द है डैश रिक्त स्थान हेतु, विघ्न का बताना है हमको। तो विघ्न का जो होता है वह अंतराय होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं हमें बताना है। तो समर जो है वह आपका वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। समीर, अनिल, मारुत, ये जो शब्द हैं ये सारे इसके समानार्थी हो जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है हमें बताना है। तो आपका इंदु जो है वह आपका चंद्रमा का समानार्थी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो नारी का क्या समानार्थी नहीं है। तो वनीता, कामनी और रमणी तीनों होगा, विनीता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुधा का समानार्थी कौन सा होगा हमें बताना है। तो सुधा का जो होता है वह होता है आपका अमृत। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। और गाहन का शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा पूछ रहा है। तो छानबीन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं हमें बताना है। तो मधुकरी जो होता है कोकिल का समानार्थी नहीं है। बाकी जो शब्द हैं जैसे पिक हो गया, कोयल हो गया, श्यामा हो गया, ये सारे शब्द हैं कोकिल के समानार्थी हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है भाई। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है हमें बताना है। तो लक्ष्मण का जो है यह आपका समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानना है हमको। तो बादल जो है वह बादल नीर का नहीं है ना। नीर अलग है, बादल का अलग पर्यायवाची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है हमें बताना है। तो आलय जो है वह घर का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं हमें बताना है। तो भाई जो सूत होता है वह चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो इसमें दिया हुआ है विधु हो गया, शशि हो गया, चांद, ये सारे शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके। तो इसका नहीं हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत पुत्र का होता है ना। सूत किसका होता है भाई। सूत का अर्थ अच्छा सारथी का है। तो नहीं, पुत्र का नहीं, सारथी का ही होता है। शेष शब्द जैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है हमें बताना है। तो इसमें सुधी जो है वो आपका सरस्वती का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जैसे वगीसरी हो गई, शारदा हो गई, वाणी हो गई, ये सारी सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे रहा है भाई। आगे पूछ रहा है कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो नहीं करता है इसमें बताना है। तो रिपु जो होता है वह नरेश का होता है। रिपु जो होता है वह आपका नरेश का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है भाई। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनना है हमको। तो यमुना का इसमें समानार्थी शब्द क्या होगा, कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। ये जो इसके शब्द दिए गए हैं ये इसके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है हमें बताना है। तो राधा जो होगा इसका वृषभानुजा का समानार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हम लोग देखते हैं क्या दे रहे हैं। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करना है। तो भाई उर्मी जो है वो आपका तरंग का समानार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है हमें बताना है। तो स्त्री जो है वह आपका अंगना शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है हमें बताना है। तो साक्षात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्कर्ता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो मुस्तैदी जो है वह आपका सत्कर्ता का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मखाना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ताल मखाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे पूछते हैं प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है इसमें। तो सम्मान जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनोहर शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होता है हमको बताना है भाई इसका। तो मनोहर दिलचस्प, रोचक, सुहावना, इसका हो जाएगा सुहावना मनोहर का, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द कौन सा होगा। पराजय और माला का क्या होता है, हार, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनना है भाई। तो मंतव्य का क्या होता है, सम्मति, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्कंठा शब्द के समानार्थी शब्द कौन से होंगे में बताना है। तो उत्सुकता और अभिलाषा जो है उत्कंठा के समानार्थी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और निरुक्त नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है हमें बताना है। तो भूप और महीप जो है इसके निरुक्त के समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है हमें बताना है। तो बादल का मेघ, वायु का समीर। बादल का मेघ तो सही हो जाएगा ना यार, वायु समीर का पर्यायवाची है दृष्टि, वायु समीर पर्यायवाची समूह की दृष्टि से गलत है। बादल और मेघ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वायु और समीर हवा के पर्यायवाची से सभी विकल्प असंगत हैं। इसमें हमें क्या बताना था भाई, विकल्प गलत है तो ये तो सही हो जाएगा ना पहला। युद्ध रण सही, ये युद्ध रण संग्राम समर, ये समर नहीं होगा इसका, ये यहाँ पे गलत पूछ लिया इन्होंने, गलत नहीं यहाँ पे सही हो जाएगा, सही है हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। तो तुरंग जो है वो आपका घोड़ा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो जल का नल नहीं होता इसका समानार्थी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा हमें बताना है। तो भाई हाथी का जो होगा वह हो जाएगा आपका हस्त, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आविर्भाव शब्द का समानार्थी क्या होता है, अवतरण होता है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं हमें बताना है। तो योग दीक्षा जो है वह आपका योगदान का समानार्थी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं हमें बताना है। तो नाव का जो होता है वह आपका तरिड़ी, यार तरुड़ी, अच्छा तरुड़ी दिया है, तरुड़ी नहीं होगा, तरुड़ी होता है।
जरूरी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो चांदनी का नहीं है बिजली। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रहा है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है हमें बताना है। तो अम्बुद जो है वह इसका विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नवनीत, नवनीत शब्द में समानार्थी शब्द कौन सा है हमें बताना है। तो नवनीत में ताजा मक्खन जो होता है इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है हमें बताना है। कमल का होता है अम्बु या आब, ये दोनों आपके गलत दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांत का दंत होता है, रदन होता है। झंडा का ध्वजा और पताका भी होता है। चांद का राकेश और शशि हो जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है हमें बताना है। तो मुकुल जो है वो आपका कली का पर्यायवाची समानार्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा हमें बताना है। तो गात जो है काया का समानार्थी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है हमें बताना है। तो क्रोध के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से गेह का समानार्थी शब्द कौन सा होगा हमें बताना है। तो सदन, भवन, निकेतन, ये जो सारे शब्द हो जाएंगे गेह का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा हमें बताना है। तो अमोद का खुशी होता है अर्थात हर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा होगा हमें बताना है। तो भाई नम्रता का विनीत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला दे रहा है आपका, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द होगा। तो फितरत का क्या होता है, स्वभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है हमें बताना है। तो अनल जो है वह इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, चीर का वस्त्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा हमें बताना है। आरण्य जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सुयस का पर्यायवाची बताना है हमको। सुयस का होता है सुकीर्ति। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसुधा शब्द का अर्थ बताना है। तो वसुधा जो होता है वह आपका धरती का होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है हमें बताना है। तो छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हमें बताना है। तो केहरी का होता है केसरी, शेर का होता है या पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा हमें बताना है। तो गोष्ठी होता है सभा या सभागार। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा बताना है। आरण्य का होता है कानन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताना है। तो प्रतिक्रिया का जो होता है प्रत्युत्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाल का समानार्थी शब्द बताना है। तो भाल का क्या होता है भाई, मस्तक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकुलाना का समानार्थी हमको बताना है। अकुलाना का क्या होता है, व्याकुल होना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं हमें बताना है। तो रहस्यमय जो है वह इसका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो किशोर का होता है तरुण। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं हमें बताना है। तो उषा जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च श्रृंखल में 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उसका चयन करना है हमको। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई, भुक्खड़, अक्खड़, उदंड, निरंकुश। तो भुक्खड़ जो है इसका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विप्र शब्द का समानार्थी है। तो विप्र का क्या होता है, ब्राह्मण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं हमें बताना है। तो सतदल जो है इसका सरोवर का नहीं होता है या कमल का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दे रहा है भाई, लक्ष्मण का
एक अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है इसमें हमें बताना है। तो सुमित्रा पुत्र जो है वह आपका लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किल किल्विश का समानार्थी शब्द चुनना है हमको। तो किल्विश का क्या होता है, पाप हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एसड़ा का समानार्थी चुनना है हमको। तो एसड़ा का अभिलाषा होता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनना है हमको। तो शक्ति हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर शब्द, पुष्कर का अर्थ बताना है हमें। तो पुष्कर का क्या होता है भाई, सरोवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जटिल का हमको अर्थ बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पेचीदा होता है ना। चलिए, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा हमें बताना है। तो बोध का होता है अनुभूति, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्चित शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा हमें बताना है। तो सर्चित जो होता है वह नलिन का होता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रथपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो रथपति का क्या होता है, पंचसर होता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा हमें बताना है। तो कानन होता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है। तो सुधाकर जो है भाई वह किसका है, सुधाकर रात का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुधाकर चांद का होता है, रात का नहीं होता है, माफ करना भाई, और इसका चांद का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाई अगला पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो शरीर का क्या होगा, कलेवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है हमें बताना है। तो वारी जो है वह आपका नदी का नहीं है, वारी पानी का हो जाएगा। चलिए, भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो सर्प और नाग होता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्शन में हिंदी शब्द का पर्याय क्या होगा, एक्शन। तो इसका कार्यवाही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रेटजी होता है कार्यनीति, एग्जीक्यूटिव होता है कार्यकारी, है ना, एक्शन होता है कार्यवाही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। निश्चित का अर्थ होगा। तो निश्चित का क्या होता है, आधी रात, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पर्यायवाची शब्द जो थे वो समाप्त होते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनेकार्थी शब्द कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए, है। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में भी शेयर कर देना यार, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।